कभी कभी इतिहास किसी इंसान को नहीं बल्कि एक विचार को जन्म देता है। वो विचार जो न केवल एक देश बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदल देता है। ऐसा ही एक विचार था सत्य और अहिंसा का विचार, और इस विचार को जीवन बनाकर जीने वाला इंसान था मोहनदास करमचंद गांधी। वो आदमी जिसके पास ना सेना थी, ना हथियार, ना राजसत्ता, फिर भी उसने एक ऐसे साम्राज्य को झुका दिया जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। वे थे महात्मा गांधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, एक साधारण इंसान से कैसे विश्व के महान नेता बने। इस वीडियो में हम उनके जीवन की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। उनके जन्म से लेकर अंत तक, उनके संघर्ष, सिद्धांत और विरासत। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं या गांधी जी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। पोरबंदर उस समय एक छोटी सी रियासत थी और गांधी जी का परिवार वैश्य समुदाय से था, जिसे बनिया कहा जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर के दीवान थे, यानी एक उच्च पदाधिकारी। करमचंद जी ईमानदार और सख्त स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने कई बार नौकरी बदली। उनकी माता पुतलीबाई एक बेहद धार्मिक महिला थी, जो रोज व्रत रखती थी और रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। गांधी जी पर मां का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा, जिससे उनमें सत्य और अहिंसा के बीज पड़े। बचपन में गांधी जी शर्मीले और डरपोक थे। वे स्कूल में औसत छात्र थे, ना ज्यादा होशियार ना कमजोर। पोरबंदर से राजकोट शिफ्ट होने के बाद उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। एक बार स्कूल इंस्पेक्टर ने उनसे स्पेलिंग पूछी और गांधी जी ने केटल की स्पेलिंग गलत लिखी। टीचर ने इशारा किया कि चोरी से देख लो, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। ये घटना उनके सत्य के प्रति समर्पण की पहली झलक थी। 13 साल की उम्र में 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। कस्तूरबा, जिन्हें बाद में कस्तूरबा बाई कहा गया, गांधी जी की जीवन संगिनी बनी। उनका वैवाहिक जीवन चुनौतियों से भरा था, लेकिन कस्तूरबा ने हमेशा उनका साथ दिया। उनके 4 बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल के साथ उनका रिश्ता थोड़ा तनावपूर्ण रहा, क्योंकि हरिलाल पिता के सिद्धांतों से अलग रास्ता चुनते थे। 18 साल की उम्र में गांधी जी की मां की मृत्यु हो गई, लेकिन परिवार ने उन्हें तुरंत नहीं बताया। 1888 में 19 साल की उम्र में वे वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहां वे इनर टेम्पल से बैरिस्टर बने। लंदन में उन्होंने शाकाहारी भोजन अपनाया, वेस्टर्न कपड़े पहने, लेकिन अंदर से भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे। उन्होंने रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट पढ़ी, जो बाद में उनके विचारों को प्रभावित करती रही। 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, लेकिन बॉम्बे में वकालत नहीं चली। फिर वे राजकोट में छोटे मोटे केस लड़ते रहे। दोस्तों, गांधी जी का जीवन असली मोड़ तब आया जब 1893 में वे एक कानूनी केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों को कुली कहकर अपमानित किया जाता था। एक घटना ने सब बदल दिया। पीटर्स मैरिट्जबर्ग
स्टेशन पर फर्स्ट क्लास कोच में होने के बावजूद एक गोरे यात्री की शिकायत पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ठंडी रात में प्लेटफार्म पर बैठकर गांधी जी ने सोचा, क्या करूं, लड़ूं या भाग जाऊं। उन्होंने लड़ाई चुनी, लेकिन अहिंसा से। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहकर गांधी जी ने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। ये शब्द उन्होंने खुद गढ़ा, जिनका मतलब है सत्य पर अडिग रहना। हजारों भारतीयों ने जेल भरी, लेकिन कानून में बदलाव आया। गांधी जी ने 2 आश्रम बनाए, फिनिक्स सेटलमेंट 1904 और टॉल्स्टॉय फार्म 1910, जहां वे सादा जीवन जीते थे, खुद खेती करते, चरखा चलाते, समानता सिखाते। लियो टॉल्स्टॉय की किताबों से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा को अपना लिया। 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तब तक वे महात्मा बन चुके थे। ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। 1915 में भारत लौटकर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर 1 साल देश घूमा। फिर वे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाकर रहने लगे। यहां से शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम का नया दौर। पहला बड़ा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण में ब्रिटिश प्लांटर्स किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। 3 कठिया सिस्टम। गांधी जी वहां गए, किसानों से मिले और सत्याग्रह किया। ब्रिटिश सरकार को जांच कमेटी बनानी पड़ी और किसानों को राहत मिली। ये गांधी जी की भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। फिर 1918 में खेरा सत्याग्रह। गुजरात में अकाल के कारण किसानों से कर माफ करवाया। उसी साल अहमदाबाद मिल हड़ताल में मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए और 35% वेतन बढ़वाया। 1919 में रॉयल एक्ट के खिलाफ आंदोलन। ये एक्ट ब्रिटिश को बिना ट्रायल गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया, लेकिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने 379 लोगों को मार डाला। गांधी जी सदमे में थे। 1920 में असहयोग आंदोलन, खलीफा आंदोलन और जलियांवाला बाग के खिलाफ। लोगों से कहा, ब्रिटिश स्कूल, कोर्ट, कपड़े बायकाट करो, स्वदेशी अपनाओ, चरखा चलाओ। लाखों लोग शामिल हुए, लेकिन 1922 में चौरी चौरा हिंसा हो गई। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 6 साल की सजा हुई, लेकिन 1924 में रिहा हुए। 1930 में नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। ब्रिटिश नमक पर टैक्स लगाते थे। गांधी जी ने 78 साथियों के साथ 240 मील पैदल चलकर दांडी पहुंचे और समुद्र से नमक बनाया। पूरे देश में सविनय अवज्ञा फैली। लाखों गिरफ्तार हुए, लेकिन ब्रिटिश हिल गए। 1932 में पूना पैक्ट। डॉक्टर अंबेडकर के समझौते कर दलित के लिए अलग चुनाव रोका। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों को बाहर करने का आह्वान। गांधी जी को आगा खां पैलेस में बंद किया गया, जहां कस्तूरबा की मौत हुई। आंदोलन दबा, लेकिन स्वतंत्रता की नींव रखी। गांधी जी सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, सामाजिक सुधारक थे। उनके मुख्य सिद्धांत अहिंसा, हिंसा से नहीं प्यार से जीतो, सत्य, झूठ कभी नहीं बोलो, सत्य, झूठ कभी ना बोलो, सत्य पर डटो, स्वदेशी, विदेशी चीजें छोड़ो, अपना बनाओ, सर्वधर्म संभाव, हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन उत्थान, दलितों को हरिजन कहकर सम्मान दिया, छुआछूत मिटाने की कोशिश। उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया।
उनकी किताबें जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज आज भी पढ़ी जाती है। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन से लाखों मारे गए। गांधी जी ने दंगों को रोकने के लिए भूख हड़ताल किए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा जाते हुए नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारी। उनके अंतिम शब्द, हे राम। दुनिया सदमे में थी। दोस्तों, महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा हैं। उनकी अहिंसा ने मार्टिन लूथर किंग को, नेल्सन मंडेला को प्रेरित किया। आज 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उनकी जीवन हमें सिखाती है, सादगी और सत्य से दुनिया बदली जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताएं गांधी जी का कौन सा आंदोलन आपको सबसे प्रेरित करता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं और किसी महान व्यक्ति की कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।